बोले भक्त वत्सल भगवान की। ज्ञानियों से भी अधिक प्रेम भगवान को भक्तों पर है। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान के दो पुत्र हैं, बड़ा पुत्र है ज्ञानी, छोटा पुत्र है भक्त। रामायण में स्वयं भगवान कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। मेरा बड़ा बेटा ज्ञानी है, पर ज्ञानी कभी कभी ज्ञान के अहंकार में अपना पतन कर देता है। वो समझता है मैं ये मैं वो, पर मेरा भक्त क्या कहता है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यं मे समर्पण। तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे प्रभु मोरा। वो खाता भी है, पीता भी है, कमाता भी है, थोड़ा थोड़ा मेरे सेवा के लिए भी खर्च करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है। और जब कभी उसका गिरने का, पतन होने का समय आता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं। जैसे माता पिता घर का काम भी करते हैं, बच्चे पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, कहीं बच्चे से कोई उपद्रव न हो जाए, बच्चा कहीं गिर न जाए। काम भी हो रहा है और बच्चे पर ध्यान भी हो रहा है, क्योंकि वो माँ है, वो ध्यान देती है। भगवान भी हमारे माता पिता के समान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ। ऐसा कौन कहेगा? जो निश्चल निर्मल मन वाला भक्त होगा। निर्मल मान जान सो मोहि पावा। निर्मल मन जान सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहु बांधी बड़ डोरी। मम पद मनहु बांधी बड़ डोरी। निर्मल मन जन सोहि पावा। निर्मल मन जन सोहि पावा। सोहि पावा। सोहि पावा। मेरे जो निर्मल मन भाव से भजन करने वाले भक्त हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। क्योंकि यदि कभी वो थोड़ा अहंकार भी करे और गिरे, मैं उसको पकड़ लेता हूं। और जो सब कुछ होके, मान रहित होके मेरा भजन करता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामेत व्रतम मम। मम व्रत, भगवान कहते मेरा व्रत है। जो कहता है आपका ही सब कुछ है, मैं तो केवल एक चौकीदार हूं, मैं तो निमित्त हूं, तो मैं उसका कभी पतन नहीं होने देता। और जो ज्ञान के अहंकार में, संपत्ति के अहंकार में डूबा रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। यही बात बृहस्पति महाराज अपने चेला को समझाना चाह रहे हैं। ये कोई साधारण बाबा नहीं है, ये भूतनाथ देवादिदेव महादेव है। ये तपोवन में इनकी ही लीला चलती है। ये कब किस रूप में न मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इंद्र अकड़ में रहता है और गुरुजी के इशारा करने पर भी जब नहीं समझा, चकार स्तंभनम दश्य वज्रपातस्य शंकरः। आज उस इंद्र को वज्र ऐरावत सहित ही भगवान शिव ने स्तंभित कर दिया, पत्थर की जैसी मूर्ति बना दिया।
हिल डुल नहीं सका महाराज, बिल्कुल मूर्ति बन गया। और जब देखा सारा शरीर अकड़ गया है तो फिर गुरुदेव ये क्या हुआ, बोल भी नहीं सक रहा, इशारा करता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये हमने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि ये देवादिदेव महादेव भूत भावन भगवान रुद्र हैं और तुम इनकी माया को नहीं जाने, क्योंकि इस तपोवन में इन्हीं का राज चलता है। अब फिर इशारा किया, अब प्रणाम करे तो कैसे करे, अहंकारी व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है, अर्थात रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। अब स्तंभित हो गया महाराज पूरा। अब प्रणाम करे तो कैसे करे, कहा मेरी तरफ से आप भोले बाबा से क्षमा कर दो। तो गुरुदेव कहते मैंने पहले कहा था ना, ये साधारण कोई जोगी बाबा नहीं है, ये साक्षात नारायण स्वरूप, जिनका नारायण भी भजन करते हैं, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ हैं। और आज जब गुरुदेव ने प्रणाम किया है, नमो ब्रह्म शिरोहंत्रे ब्रह्मचंद्र स्तुताय च ब्रह्मणाय नमस्तेस्तु नमस्ते परमात्मने त्वमग्नि निलो व्योम त्वमेवापो। ये इंद्र स्वर्ग के मोह माया पद मान से बड़ा गर्वित हो रहा है और इसका अहंकार स्तंभन करके आपने इसको जड़ बना दिया, पत्थर बना दिया, इसका अहंकार अब नष्ट हो चुका है। आप अपने क्रोध को वापस लीजिए। आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वायु हैं, अष्टधा प्रकृति रूप आप ही संसार के दीनानाथ हैं। आप भक्त वत्सल हैं। वत्सला नाम है गैया का। जब गाय ब्याती है, बछड़ा बछिया होती है, तो कोई धाई माता थोड़ी आती है साफ करने के लिए। गाय अपने जीभ से चाटते चाटते अपने बछड़े को सुंदर बना देती है। बच्छान लालयति पालयति इति वत्सला, जो अपने बछड़े के समस्त मल क्लेश दुख को दूर कर दे, वो है वत्सला। इसीलिए भगवान को भी भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्तान लालयत पालयति, जो अपने शरण में आए हुए भक्तों का लालन पालन करते हैं, उनके क्लेश दुख कष्टों का निराकरण करते हैं और उनके समस्त अपराधों को जो क्षमा कर देते हैं, उन्हीं का नाम है भक्त वत्सल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दीननाथ महादेव प्रणतम तव पादेव, मैं आपके चरण पकड़ता हूं इंद्र की ओर से। समुद्धर च शांतम त्वम क्रोधम नयनम कुरु, आपका जो क्रोध निकला है उसको आप स्वयं वापस करिए। भोलेनाथ अवगढ़दानी आज गुरुदेव की स्तुति पर प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र के समस्त शरीर पर प्रवेश किए क्रोध को खींच लेते हैं। इंद्र पुनः स्वस्थ हो जाता है। अब क्रोध का क्या हो, तो भगवान ने उस क्रोध को गुरुदेव के कहने पर समुद्र भूतो नलो योयम भालनेत्रा सुरेशः एनम चक्षामहं दूरे यथेन्द्रं नैन पीडये। कहा ये क्रोध यदि पुनः मेरे पास आएगा तो फिर किसी को दुखी करेगा। तो भगवान ने उस क्रोध को समुद्र में प्रवेश कराया, इंद्र को क्षमा कर दिया और उस समुद्र से एक बालक जो है उत्पन्न हो गया। समुद्र के जल ने उस क्रोध को धारण किया, इसलिए इस बालक का नाम पड़ा जलंधर। ये बड़ा भयंकर जो है प्रतिभाशाली और पराक्रमी था। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया और ब्रह्मा जी ने उस बालक का लालन पालन किया। ये अपनी शक्ति ब्रह्मा जी पर भी दिखाने लगा
और कभी कभी क्रोध में ब्रह्मा जी की दाढ़ी भी खींच देता था महाराज। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, कहा जा तू समुद्र से उत्पन्न हुआ, समुद्र में ही रहो। और ये जलंधर तप व्रत करके आगे को अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। जात कर्मादि संस्कार कुरुस्वास्य जगत गुरु, गुरुदेव ने इसके जात कर्म आदि संस्कार करके इसको जलंधर नाम दिया है और इसने अपना प्रभाव बढ़ाया। बड़ा पराक्रमी था महाराज। प्रभाव बढ़ाते बढ़ाते पाताल लोक में सभी राक्षसों का राजा बन गया, पृथ्वी लोक को जीता, अंतरिक्ष को जीता और अब इंद्र आदि देवताओं को भी इसने अपने प्रभाव से जीतना चाहा। इंद्र आदि देवता इससे लड़ने आए और जितने राक्षस हैं उनको देवता मारने लगे। जलंधर कहता गुरुदेव रक्षा करो, मैं स्वर्ग का राजा कैसे बनूंगा। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने तत्र युद्धे मृतां दैत्यां प्रभाव आज भृगु महाराज शुक्राचार्य को दिया। देवता जिन जिन राक्षसों को मारते मृत्यु संजीवनी विद्या से गुरुदेव शुक्राचार्य उनको जीवित करते। अब सभी राक्षस पराक्रमी हो गए और जलंधर ने सारी सेना को लेके इंद्र को पराजित कर दिया और तीनों लोकों का ये राजा बन गया। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ऐसे पत्रकार हैं जो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं और पत्रकार तो किसी के पास भी पहुंच जाता है, पक्ष के पास विपक्ष के पास सबके पास पहुंच जाता है। तो नारद जी का देवता भी सम्मान करते हैं, असुर भी सम्मान करते हैं। जलंधर ने स्वर्ग में आज नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा जलंधर बड़ा प्रसन्न है, कोई कमी है? नहीं महाराज कोई कमी नहीं है। नारद जी कहते मुझे तो दिखाई देती है महाराज, आपके घर में हर वस्तु है, इंद्र का ऐरावत आपका, इंद्र की सारी संपदा आपकी, कल्प वृक्ष आपका, इंद्र का खजाना आपके पास, यहां तक कि देवताओं की जो शक्तियां हैं उनका भी आपने हरण कर लिया है। सब कुछ है ना आपके पास। सब कुछ होकर के आपके पास सुंदर जाया रत्न नहीं है, पत्नी नहीं है। कहा हमारा है तो सही, क्योंकि इसने काल नेम की कन्या वृंदा से विवाह किया है और वृंदा बहुत पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी है। अब ये हुआ राक्षस, वृंदा हुई बहुत सात्विक भजन करने वाली। अब इसका कहां मन लगे महाराज। तो नारद जी कहते ये तो कहना चाहता हूं, तेरी पत्नी वृंदा से भी सुंदर एक देवी है और वो भी ऐसी जगह है महाराज जहां उनकी आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कोई कुछ भी कहे बुद्धि और विवेक के द्वारा हमें निर्णय लेना चाहिए, हमारे हित का है या अहित का है। क्योंकि देवताओं ने इसको पराजित करना था, इसकी बुद्धि जब बिगड़ेगी तभी तो पराजित होगा ना महाराज। क्योंकि वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन करती है, इसको वरदान है जब तक वृंदा पतिव्रत धर्म में रहेगी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जब तक तेरा ब्रह्मचर्य है तब तक तुझे कोई पराजित भी नहीं कर पाएगा। तो नारद जी देवताओं का संदेश लेके प्रेरित होके आए और कहते हैं तेरी पत्नी वृंदा से भी सुंदर भोले बाबा की पत्नी पार्वती है, 16 श्रृंगार में सजी धजी रहती है और भोले बाबा उनको फुर्सत ही नहीं है महाराज अपने गणों के साथ बैठने की और परिभ्रमण करने की, नृत्य करने की, डमरू बजाने की। और यदि तू पार्वती को जीत ले फिर सारी संपदाओं का तू मालिक हो जाएगा। और ऐसा झाड़ पे चढ़ा के नारद जी वहां से चुपचाप निकल लिए, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। तो इसने भगवान शिव के पास अपने घस्मर नाम के एक दूत को भेजा
और कहा जाओ जलंधरो तनयः सर्वदैत्य जने। भगवान शिव का वेश धारण करके पार्वती को मोहित करने गया और इधर भगवान विष्णु इसकी माया को समझ गए और विष्णु ही पार्वती मोहिनी बन गए और ये समझ गया कि ये पार्वती है जैसा जैसा नारद जी ने बताया था और विष्णु को ही पार्वती समझ के दौड़ा दौड़ा इसका तेज स्खलित हो गया, इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया और भगवान अंतर्धान हो गए और जलंधर का भेष बना लिए और जलंधर का भेष बना करके अपने दो दूतों को उसी के जैसे रथ में उसी के जैसे अस्त्र शस्त्र वस्त्र पहन करके आज वृंदा के महल में प्रवेश किए हैं। और जब वृंदा के महल में गए तो वृंदा भगवान की मोहिनी माया को नहीं जान सकी। यह पूरा सुख संवादेर विनोदय सीमाम प्रभो। और अपने मनोविनोद के द्वारा भगवान ने आज वृंदा की शैया में प्रवेश किया और उसके प्रेम को स्वीकारा है और उसका पातिव्रत धर्म भंग कर दिया और वृंदा को लगा ये मेरा स्वामी नहीं हो सकता है। वृंदा को आया क्रोध, कहा तुम कौन हो और भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप में आ गए। तभी वृंदा कहती हैं भले तुम मेरे स्वामी जैसे दिखते हो पर तुम्हारे हाव भाव विचार बोलने का जो भाव है वो मेरे स्वामी जैसा नहीं। तुमने मेरा आज पातिव्रत धर्म भंग कर दिया है। अब मैं इस देह में अपने स्वामी को अपना मुख दर्शन नहीं करा सकती हूँ। वृद्धं सस्तेनो उत्थितः सागरा नंदन वृंदाम आलिंग्य तद्वक्त्रम चुचुम्बो प्रातमानसः। जैसे ही वृंदा का आलिंगन किया वृंदा को लगा ये मेरे स्वामी नहीं है, क्रोध में आ गई। अब मैं समझ गई हूं कि मेरे पति का आज देवता युद्ध में विनाश कर देंगे, सारी सेना नष्ट हो जाएगी। और इधर भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अनुकूल समय देखा जो युद्ध हजारों वर्षों से चल रहा था। शिरश्चापि पुत्रस्य आहाकारो महान द्विधा पपात तद्देहो हि अंजनाद्रिरिवाचलः। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का मस्तक खंडित कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, दुंदुही नगाड़े बजने लगे, शंख घंट घड़ियाल, गंधर्व गा रहे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इंद्र आनंदित है और कहता है प्रभु आज आपने मेरे शत्रु का विनाश कर दिया है। और देवताओं ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति करी। देव देव महादेव शरणागत वत्सल साधु सौख्य प्रदस्त्वं हि सर्वदा दुख भक्त दुःखः। कृपया तव देवेश ब्रह्म ज्ञानी भवेत् जनः भक्ति गम्य सदा त्वं वा इति वेदा ब्रुवन्ति। स्वयं देवता कहते हैं आप ज्ञानियों से अधिक अपने भक्तों को मानते हैं। हे देव देवेश हम आपको प्रणाम करते हैं। और इधर वृंदा ने आज भगवान को बड़ा श्रापित किया, जैसे आज आपने मेरा छल भंग किया है। मेरे स्वामी के 2 सेवकों को तुम राक्षस बना के लाए, ये 2 सेवक अगले जन्म में पुनः राक्षस बनेंगे, अर्थात रावण कुंभकर्ण बनेंगे और तुम्हारी पत्नी का छल से हरण करेंगे। एक पत्नी का पति के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति जो वियोग होता है उस दुख का क्या भाव होता है, कितना वो दुखमय जीवन होता है, वही दुख तुमको भोगना पड़ेगा। और वृंदा को जब समाचार मिला है ना तो जलंधर के शव को लाया गया और जब उसका नदी के किनारे अंत्येष्टि कर्म दाह संस्कार किया गया
तो आज वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने ही पति की चिता में सती हो गई। और भगवान आज वृंदा पर इतने मोहित हो गए कि उनका मन वैकुंठ लौटने को गया है, किया ही नहीं माना। सभी देवी देवता अपने अपने स्थानों को गए हैं और भगवान वृंदा की राख में बैठ गए। जो उसकी शरीर की चिता की राख है उस पर मोहित हो गए। लक्ष्मी ने देवताओं को प्रेरित किया, महाराज तुम्हारा सारा कार्य भगवान ने पूरा कर दिया और सबके स्वामी घर लौट गए और मेरे स्वामी घर नहीं लौटे। वो वृंदा के मोह पास में इतने फंस गए हैं कि उनको उसकी चिता पर भी मोह हो गया है। और वृंदा चिता भूमि तले चिक्षपुष्पाणि ते सुरा। सभी देवताएं वृंदा की रात पर बैठे भगवान विष्णु की स्तुति करी। आज भगवान वृंदा के प्रेम भक्ति में इतने मोहित हो गए कि उनके नेत्र से अश्रु निकले और अश्रु की 3 बूंद उस चिता की राख पे गिरी। और भगवान के नेत्र से निकले जो अश्रु हैं कोई साधारण नहीं है, वो भगवान का तेज है, अमोघ है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और उसी से 3 वृक्ष उत्पन्न हो गए, धात्री च मालती चैव तुलसी च मुनीश्वर। धात्युद्भवा स्मिता धात्री माँ भवा मालती शिवा। स्मृता गौरी भवा च तुलसी तमः सत्वरजो गुणैः। 3 वृक्ष उस वृंदा के राख से उत्पन्न हुए। धात्री अर्थात आंवला, मालती और तुलसी, ये तीनों शिव पूजा में और विष्णु पूजा में अत्यंत प्रिय रूप से चढ़ाए जाते हैं। इन 3 पुष्पों से, 3 पत्तों से, अर्थात आंवले का पत्ता, मालती का पत्ता और तुलसी का पत्ता, या इनके पुष्प जो शिव पूजा में शिव को, विष्णु पूजा में विष्णु को चढ़ाते हैं, उनके भगवान पूर्ण करते हैं। और विशेष करके कार्तिके मास विप्रेन्द्र धात्री च तुलसी सदा।